ये कोई पॉज आए हुए हैं। हाँ जी, पॉज बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, बोलिए, मेरे को 2 क्वेश्चन पे बात करनी थी। कर पहले लीजिए। तो मैंने आपकी 1-2 स्ट्रीम सुनी है, तो उसमें आपने कहा है कि जो वेद वगैरह है ना, वो बाद में लिखे गए हैं। मतलब 8th अच्छा जी। 9th सेंचुरी के आसपास। 8th-9th तो सेंचुरी में तो नहीं लिखा गया है, उसके भी बहुत बाद में लिखा गया है। हाँ, ख़ैर उसके बोलिए बाद आप मान अपनी लिया बात मैंने। रखिए। तो हुँ, मेरे को ये पूछना था कि जैसे मैंने गौतम बुद्ध के त्रिपिटका में या फिर धम्मपद में भी देखा है, तो उसमें वो मतलब उन्होंने ब्राह्मण वगैरह से डिबेट करा है बहुत सारा। मतलब कि छोटी जात पे कि मतलब उन्हें जो छोटी जात को ना आपको बराबर रखना चाहिए। और उन्होंने ब्राह्मण के बारे में भी धम्मपद में बोला है कि मैं उसको ब्राह्मण नहीं मानता हूँ जो जो एक ब्राह्मण माता से पैदा हुआ होता है। तो मेरे को ये नहीं समझ आया, अगर बुद्ध जो है वो ब्राह्मण को वहाँ पे उन्होंने जातिवाद को भी मेंशन किया है अलग से कि मैं जातिवाद को नहीं मानता हूँ। तो फिर वेद का तो प्रमाण हो गया ना वहीं पे एग्ज़ैक्टली कि वो पहले से अवेलेबल है। इस तरह की मतलब धारणा है वहाँ पे उस टाइम पर। अच्छा एक बात बताइए, आपने हुँ, मुहम्मद का नाम सुना है? किसका? मुहम्मद का? हाँ, मोहम्मद का सुना है। उन्होंने अल्लाह को मान लिया, माना था ना अल्लाह ठीक को? है। हुँ, हुँ। तो उन्होंने किस नास्तिक का विरोध करके अल्लाह को माना था? नास्तिक का पता नहीं भाई, मेरे को इतना हुँ, डिटेल में स्टोरी नहीं पता है मोहम्मद वाली। अच्छा, नहीं पता है। अच्छा आपने मुस्लिमों को सुना होगा कि जब रोज़ा वग़ैरह रखते हैं, तो हुँ, जब भी सुसु वग़ैरह करते हैं, तो हुँ। पत्थर या मिट्टी से लेकर उसको सटा के साफ़ करते हैं। सुना है ना आपने? नहीं सुना है मैंने ये भी। अच्छा सुना ही नहीं है, बड़ा गज़ब दुनिया में रहते हैं भाई आप तो। हुँ, चलें, चलें जब नहीं सुना है तो बात ही नहीं करनी। हाँ जी। अच्छा चलिए एक और बात बताइए, शंकराचार्य का तो नाम आपने सुना होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसने किसका विरोध करके अपना शंकराचार्य मत स्थापित किया था? वैसे जैसे हिस्टोरिकल में बोलते हैं तो हिस्टोरिकल में तो वही है कि एक तो इन्होंने मंडन मिश्रा को करा था। दूसरा बुद्धिस्ट वगैरह के बोलते हैं। अब पता नहीं, मेरे को तो लगता नहीं कि बुद्धिस्ट वगैरह को करा या नहीं करा, क्योंकि जो शून्यवाद की जो फ़िलॉसफ़ी है उसको उन्होंने गलत समझा हुआ है। तो अब इसमें मेरे को पक्का नहीं पता, पर हाँ, मंडन मिश्रा वगैरह ये उत्तर मीमांसा को एक तो करा था। और यही था, मतलब अद्वैत वेदांत का उन्होंने करा था स्थापित। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि उन्होंने मंडन मिश्रा से डिबेट किया था? कैसे पता चला मंडन आपको? मंडन मिश्रा का मैंने तो उसमें है ना, थोड़ी मैंने दिग्विजय दिग्विजय देखी थी, मतलब थोड़ी दिग्विजय की जो बुक है, उसमें था उनका डिबेट पूरा। अब सीन ये था कि अच्छा अगर मान मान लो कि अगर शंकर दिग्विजय किसने लिखा था? शंकर दिग्विजय शायद मध्वा ने लिखा है, मध्वाचार्य ने। कौन-सी सदी का था मध्वाचार्य? मध्वाचार्य 13th सेंचुरी का है शायद, 12th सेंचुरी, ठीक है, 12th या 13th 13वीं में। सदी का व्यक्ति बताता है कि हुँ, शंकराचार्य जो है, वो एक मंडन मिश्र के नाम से ठीक है। डिबेट किया। हुँ, अच्छा, एक बात बताइए शंकराचार्य के समय में और कोई मिश्रा सरनेम से या दुबे, चतुर्वेदी, चौबे, पांडे, दीक्षित, पानी, शानी इस नाम से कोई भी ब्राह्मण का सरनेम मिला है आपको? पता नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। नहीं मिला, मैं आपको बताता हूँ। उसका हुँ, नाम मंडन मिश्र नहीं था। शंकर ठीक है। दिग्विजय अभी किताब जो छापी गई है हुँ, और हुँ। अभी जो ब्राह्मणों ने गलतफ़हमी फैलाई है, उसके हिसाब से उसको मिश्रा बना दिया गया है। उसका एक्चुअल नाम है सत्यजीत, अच्छा, ठीक है? हाँ, सत्यजीत कौन सी होती है उस जात? जात नहीं, उसका नाम ही था विश्वजीत। उसका अच्छा, नाम विश्वजीत था। विश्वजीत था। सरनेम कुछ नहीं था मतलब। विश्वजीत सरनेम होता ही नहीं था ना, सरनेम कहाँ होता था? सरनेम क्यों? तो ब्राह्मणों ने अंग्रेज़ों के समय सिद्धार्थ में गौतम बनाना का तो शुरू है ना? किया। क्या उनका सरनेम था मैं बोल रहा बताइए? हूँ, अगर सिद्धार्थ गौतम का साथ में एक नाम है और उसके साथ सरनेम भी है, वही तो बोल रहा हूँ ना, फिर तो ब्राह्मण मैं का बता आपसे ये कह दीजिए। रहा हूँ ना कि सरनेम नहीं होता, चलिए फिर ऐसा वशिष्ठ का नहीं। सरनेम क्या था बताइए? वशिष्ठ का, भाग गए क्या ये? देखिए, अभी डिबेट मैंने शुरू नहीं किया, अई भाग खड़े हुए। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? आप सिद्धार्थ गौतम आप जो हैं सिद्धार्थ के साथ गौतम आप सरनेम उनके साथ तो शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि बुद्ध, उसमें तो सिद्धार्थ ही नाम नहीं आया। अभी हमने शुरू किया सरनेम के इतिहास पे कि बताइए वशिष्ठ का क्या था? विश्वामित्र का सरनेम क्या था? ब्रह्मा का क्या था? विष्णु का क्या था? राम का सरनेम क्या था? कृष्ण का क्या था? अभी हमने शुरू ही किया, इंद्र का क्या सरनेम था? ब्राह्मणों का क्या सरनेम था? तई भाग खड़े हुए। आइए डिबेट कर लेते हैं ना, अच्छे से कर लेते, तभी पता चल जाता है ना वेद कितना पुराना है। और आप बोल रहे थे कि वेद में ऑटोमैटिकली सिद्ध हो गया। किताब पढ़ रहे हैं बुद्धिज़्म का,
बुद्धिस्ट अपने हिसाब से अपनी बातें लिख रहे हैं, जबरदस्ती आप उसमें पिताजी खोजने लग गए। मतलब आप जाइएगा किसी दूसरे के घर में, उसके घर में खाना बन रहा होगा तो आप कहेंगे, ये जो तुम खाना बना रहे हो नीचे तो आग जली हुई है, चाहे स्टोव में जली है, चाहे लकड़ी के चूल्हे में जली है, या फिर तुम्हारा जो है गैस वाला चूल्हा है उससे जली है, आग है। और आग तो हमारे ऋषि मुनि जलाते थे भाई, यज्ञ हवन करते थे। इसका मतलब कि आपके यहाँ भी यज्ञ हवन होता था, कर दिया मैंने साबित। गजब खिलाड़ी है भाई। आपको आग देख लिया, खाना बनाने के लिए आग की जरूरत होती है तो हर व्यक्ति आग यूज करता है, और आपने आग देख के यज्ञ हवन साबित कर दिया। कहानी आप लोगों की बड़ी दमदार है। कहीं जला हुआ कुछ मिल जाए तो कह दो हमारा फायर ऑल्टर मिल गया, यज्ञ हवन कुंड मिल गया। सबूत सबूत होता है। वेद पाली का शब्द है, और बुद्धा में कहीं ये बात किसी ब्राह्मण ब्राह्मण का नामो निशान तक नहीं है उनके समय में, आपके किसी जातिवादी ब्राह्मण का। बुद्धा के दो तरह के शिष्य थे, वमन और शमन। ठीक है, ये दो तरह के, दोनों बौद्ध भिक्खु कहे गए हैं। एक किसी ब्राह्मण का नाम बता दीजिए जो उस समय बुद्धा से आया हो कि हमारे वेद पे हमसे डिबेट कर लो, उपनिषद पे डिबेट कर लो, रामायण महाभारत पे डिबेट कर, बोल रहे हैं ना डिबेट होता था। मैं सबको चैलेंज दे के रखा हूँ, गारंटी चैलेंज दे के रखा हूँ कि आके साबित कर दे कोई भी व्यक्ति, कह दे आके कि किसी ब्राह्मण ने आया कि हमारे वेद पे ज्ञान है, विज्ञान है। बुद्धा के समय आप दो ही चीज का दावा करते हो ना, उपनिषद का और वेद का। तो आपको ये तो साबित करना पड़ेगा ना कि जब बुद्धा ने अगर किसी ब्राह्मण से डिबेट की तो वेद पे डिबेट हुई थी। अब बता दो कि वेद उस समय किस भाषा में थे। बुद्धा अपनी सारी चीज तो पाली पाकित में प्रचार करते थे, लोग पाली पाकित समझते थे, तो वेद पे डिबेट कौन सी भाषा में हुई थी भाई, और उपनिषद में कौन सी भाषा में हुई थी, बता दो हमें। और दिखा दो कि डिबेट हुआ था तो क्या हुआ था, और फिर बुद्धा कैसे जीत गए थे। अगर उस समय आपका वेद था, उपनिषद था, अब बुद्धा डिबेट में जीत गए, आपके ब्राह्मण उनके चेले बन गए, तो फिर वेद और उपनिषद की अब क्या जरूरत पड़ गई, अगर उसी समय हार गए थे तो। ये आपका दावा है, हम तो कह रहे हैं थे ही नहीं। थे ही नहीं, न ब्राह्मण थे आपके आज के जातिवादी, तो ब्राह्मण नहीं थे, बमन शमन थे उस समय। आपका अगर वेद उपनिषद था, अब बुधा फिर भी अगर जीत गए, तो आज आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हो कि वेद और उपनिषद तुम लोग पढ़ो, जिसको बुद्धा उसी समय खंड खंड विखंड करके फेंक चुके थे। अगर वेद था तो उपनिषद था तो आपकी थियरी के अनुसार है। और डिबेट शुरू नहीं हुआ, सर नेम का भाग खड़े हुए। जब यहाँ डिबेट होती है ना तो एक एक माइक्रो लेवल पे डिबेट होती है ना, एक एक पॉइंट पे डिबेट होती है। अब बता दीजिए कौन सा व्यक्ति यहाँ पे होगा, इन लोगों की थियरी एक पल के लिए मान लिया जाए कि इनका वेद और उपनिषद बुधा के समय में था, अगर एक पल के लिए मान लिया जाए, तो कोई तो ब्राह्मण आया होगा ना अपने आत्मा परमात्मा वेद और ज्ञान वैन ले होके। ये लगता है आ गए हैं, इनको जोड़ लिया मैंने। हाँ जी, पहुंच। हेलो। अरे यार वो पता नहीं क्या हुआ, सब विंडो एकदम से डिलीट हो गई थी मेरे हाथ से लग के। कोई बात नहीं, आप आ लिंक भी गए कोई ना, मैसेज अब तो आ उधर गए ना। स्ट्रीम के। हाँ, मैसेज अच्छा, में भी कोई अब लिंक तो नहीं आ कर गए ना रहा। आप, अब बोलिए। हाँ, तो तो मैं ये कह रहा आपके था। किसी ऋषि मुनि जो हैं उनका कोई सरनेम मिला है, बताइए। अरे यार सरनेम तो अलग हो गया ना कंटेक्स्ट। तो आप ही तो कह रहे हैं कि सिद्धार्थ गौतम के साथ सरनेम है, फिर कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट सिद्धार्थ भी अलग गौतम, है, अरे बता भी आपने रहे हैं। कहा कि सरनेम नहीं मिला, तो मैं हम्म। कह रहा हूँ कि मैंने वहां हम्म। उस तो हमने मैंने आपसे, इस आपने चीज में कहा नहीं मंडन रिसर्च करी। मिश्र से, सुनिए एक मिनट, आपने कहा मंडन मिश्र, तो वेरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा ना कि मंडन जब मिश्र कह रहे हो, तो क्या 8वीं सदी के दौरान, 9वीं सदी के दौरान मिश्रा सरनेम का या ब्राह्मणों के किसी सरनेम का और कहीं भी कहीं कोई जिक्र मिला है। तो आप कह रहे हो देख, 13वीं सदी का व्यक्ति लिख के गया, हम तो कह रहे हैं सुन तो 13वीं लो सदी का भी कोई सर, सबूत नहीं है। मैं तो हाँ उस पर बोलिए बात ही नहीं ना। कर रहा हूँ, अच्छा शंकराचार्य वाली पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, वेदों की आप बात किए हो ना, वेदों की, वेद मैं पे ही वेद बात की कर इसलिए लेते हैं। बात ये किया हूँ, बताइए वेदों मेरे का। को मैंने पूछा नहीं था। हम हाँ जी। उसी, अरे भाई ठीक है, हम आपका क्वेश्चन सुन लिए हैं, अब हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ताकि एक रिजल्ट निकले ना, लोगों को पता तो चले। चले बताएं अच्छा, मुझे कि वेद का पहला भाष्य किसने किया था। वेद पहला का पहली बार भाष्य किसने किया था, क्योंकि वेद की जो भाषा आप बताते हो वो तो आम जन में लोग संस्कृत मेद तो तिथि, जानते नहीं थे। मेद आम तिथि, पब्लिक तो मेद तिथि कौन सी सदी के थे, मेद तिथि 12th या 13th बताइए 12वीं के आसपास 13वीं की सदी होगी। में। अच्छा जी, उससे पहले लोग वेद नहीं पढ़ते थे, नहीं जानते थे वेद उपनिषद, उससे पहले संस्कृत का पढ़ते कोई थे, ग्रंथ नहीं पढ़ते थे हैं। पढ़ते थे, पढ़ते थे। कौन सी भाषा में। संस्कृत में ही पढ़ते थे। अच्छा, तो इसका मतलब उसके पहले जो है आम जन की भाषा जो है संस्कृत थी, सब लोग संस्कृत ऑब्वियसली में पढ़ते अगर लिखते थे। नागार्जुन ने अपनी मूल माध्यमिक कारिका अच्छा। संस्कृत में लिखी हुई है तो वो संस्कृत होगी। सुन लीजिए, नागार्जुन कौन से धर्म के थे, बुद्धिस्ट के थे। बताइए। बुद्धिस्ट के लोग संस्कृत में, देख लीजिए इनकी कहानी। कर रहे हैं अभी उदाहरण देना था तो बुद्धिस्ट का उदाहरण दे रहे हैं कि बुद्धिस्ट लोग जो संस्कृत में बातचीत करते थे। हम आपसे पूछ लेकिन मैं रहे हैं बुद्धिज्म भाई, की भी पढ़ता हूँ, आपका जो फिलोसफी, इसलिए वेद बता है, रहा हूँ।
हम आपका पूछ रहे हैं कि आपका वेद जो है आम जनमानस की भाषा में कहाँ था? कौन व्यक्ति जो आपने है आपका आपने किसी की शंकराचार्य सुनिए, आपने शंकराचार्य का नाम लिया ना कि शंकराचार्य, आपके शंकराचार्य तो कह रहा है कि वेद जो है किसी को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, दिखा देता हूँ ना मैं आपको। आपके अरे मुझे पता है जिसकी भाई आप वो बात कह रहे ब्रह्मसूत्र हो, का ब्रह्मसूत्र का पता है मुझे हाँ, वो। तो ब्रह्मसूत्र किसके खंडन के लिए लिखा था शंकराचार्य ने? ब्रह्मसूत्र तो बताइए? बुद्धिस्ट का भी खंडन है उसमें, सांख्य का भी खंडन है उसमें, वैशेषिक का भी खंडन है उसमें। है ना? इसका मतलब कि आपके इस वेद के, आपके इस ब्रह्मसूत्र के पहले बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी थी, जिसके खंडन के लिए इन्होंने लिखा। अब खंडन के लिए लिखा तो काहे लिख दिया कि शूद्र को वेद सुनने का अधिकार नहीं है? क्या बुद्धिस्ट ने कहीं अपनी किसी किताब में ये बात लिखी है कि अगर ब्राह्मण हमारी किताब को पढ़ लेगा, सुन लेगा तो उसका जीभ काट लेंगे, कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, उसको बीच में से चीर-फाड़ देंगे? क्या बुद्धिज़्म ने देखिए अपनी किसी देखिए किताब में सर ऐसा लिखा है? आप बोलिए सुनिए ना, सर, बोलिए। हुँ। देखिए अगर आप हुँ। धर्म कीर्ति और चंद्र कीर्ति पता होगा आपको, बुद्धिस्ट है। हमको सब पता है, आप बताइए ना, जवाब जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे तो एक रिज़ल्ट निकलेगा। आपके शंकराचार्य ने, जिससे आप लोग अपना मानते हो, हिंदू धर्म का प्रवर्तक मानते हो कि उसने शुरुआत की थी। हम पूछ रहे हैं कि उसने तो ये लिख दिया कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, सुन लेगा तो हाँ, मैं शीशा बता रहा हूँ। पिघला के कान में भरेंगे, जीभ काटेंगे, बीच से चीर-फाड़ देंगे। क्या बुद्धिस्ट ने अपनी किसी किताब पढ़ने पर ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा या किसी अन्य धर्म वालों के लिए किसी के लिए लिखा है ऐसा? बोलिए। देखिए, ये सब नहीं लिखा पर हाँ। उनके जो डिबेट्स है वैशेषिक से उन्होंने नहीं मना लिखा। करा एक मिनट, आपने क्या कहा, मानना है। बुद्धिस्ट ने किसी के लिए लिखा कि नहीं लिखा ये बताइए? लिखे हुए कि कोई हैं, व्यक्ति डिबेट्स उनके हैं वैशेषिक के साथ। कहाँ? हम पूछ रहे हैं कहाँ पे ये लिखा है कि अगर कोई बुद्धिस्ट की किताब पढ़ लेगा तो उसको जीभ फाड़ देंगे, उसका कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, उसके उस बीच से चीर के फाड़ देंगे। ये कहाँ लिखा है? कौन से बुद्धिस्ट की किताब में लिखा है? अरे ये नहीं लिखा पर मैं कह रहा हूँ कि मना करा तो हुआ है। नहीं लिखा है तो सीधे कहिए ना, हाँ ना में जवाब दीजिए ना, सीधे कहिए। हाँ, तो बुद्धिस्ट जो है वो ठीक है। पूरी दुनिया में अगर फैल रहा है, इसका मतलब उनके यहाँ अपने धर्म ग्रंथ को प्रचार-प्रसार की बात लिखी है। आपके यहाँ ऐसे कौन से कांटे लग गए थे भाई आपके वेद में, जिससे कि हुँ, यार हुँ। कारण आपको ये लिखना पड़ रहा था कि कोई पढ़े-लिखे ना, सुने ना, और सुन पढ़ लिख ले तो आप उसकी हत्या क तक करने को उतारू हो जा रहे अरे थे? सर देखो, ये आप ऐसा क्या डिफरेंट आपके वेद कॉन्टेक्स्ट में में ले लिखा रहे हो। था? मैं नहीं मानता हूँ बता देखो सर बहुत नहीं, सारी चीज़ डिफरेंट है, गलत है। कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। ये मैं मानता अरे हूँ। सुन, एक 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 मिनट, अभी हम जो बात चर्चा कर रहे हैं ना, इससे रिजल्ट निकलने वाला है। समझ रहे हैं ना? इससे रिजल्ट नहीं निकलेगा। निकलने वाला ना इससे आउट रिज़ल्ट ऑफ आप इसी से रिजल्ट नहीं निकलेगा निकलने अभी। वाला भाई। इसी से अरे आप हैं आप मत कीजिए। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई वेद में जिसके कारण से आपको ये लिखना पड़ा कि हम किसी दूसरे को ज्ञान नहीं देना चाहते? बताइए। मुझे क्या पता भाई? क्या ऐसी ज़रूरत? उन्होंने लिखा होगा उनको तो पता नहीं होगा। पता तो आप, अच्छा, तो आप ब्राह्मण नहीं हैं? क्या हैं आप? भाई मैं दोनों क्या हैं? मैं भाई मैं देखो, मैं दोनों की फिलॉसफी पढ़ता हूँ। मैंने बुद्धिज़्म की मैं उतना ही आप करता हूँ। हैं क्या? आप वर्ण व्यवस्था में किसमें हैं? भाई मैं इंसान हूँ। आप सीधे कहिए कि आप वर्ण व्यवस्था में किसमें हैं? इंसान तो हम जानते ही हैं कि इंसान हैं। आप बताइए ना। आप आए थे आप वेद को साबित करने, और अब जैसे बात आ गई कि आप ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं, तो भागने लगे। हैं क्या? कौन से में कहाँ आते भाग रहा हैं? हूँ भाई मैं तो भाग ही नहीं रहा हूँ। हाँ, तो बताइए ना, आप वर्ण व्यवस्था में किसमें आते हैं? मैं वर्ण भी भाई मैं वर्ण में इस मैं किसमें भी आता हूँ। बात ये है कि मैं उसके हिस्ट्री के बताइए ना, कॉन्टेक्स्ट अरे भाई बताइए, तभी तो हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट आएगा ना। बताइए ना, सीधे-सीधे बात रखिए अपनी बात। बोलिए किस में आते हैं आप? भाई मैं तो शूद्र हूँ बस। अच्छा, शूद्र हैं आप। जन्म से शूद्र हैं कि कर्म से शूद्र हैं? मैं जन्म से शूद्र हूँ बस। अच्छा, जन्म से शूद्र हैं। मतलब आप जन्म से शूद्र हैं तो आपको तो अधिकार ही नहीं है वेद का, आप कहाँ वेद की बात हाँ, करने चले आए हाँ, भाई? कोई दिक्कत नहीं जिस है ना, फिलॉसफी तो की मैं बात कर मानता रहे हूँ। हैं, ये तो आपके पकड़ के कान में ठूस देता आपके शीशा पिघला के। आप आ गए हैं वेद बचाने, और बुद्धा के समय में वेद बताने चले आ गए, और बता रहे हैं पहली बार 8वीं सदी में विश्वजीत को आप मंडन मिश्र बता रहे हैं, जिस समय सरनेम नहीं मिलता था। मुगलों के समय में आपके तुलसीदास थे, कौन-सा सरनेम लगाया था उन्होंने? अकबर के समय में थे ना, कौन-सा सरनेम लगा के घूमते थे? क्यों पहुँच? आपने सर ये बता सर सुनिए, हुँ, पहले तो आप बोलिए। हुँ। पहले तो आपने मुझसे खुद पूछा भाई शंकराचार्य ने किस तरह से अपना मठ स्थापित किया। अगर आपको अब शंकराचार्य यही आपसे बोल सुनो, रहा सुनो, हूँ कि सुनो। शंकराचार्य से पहले, सुनिए, हमने आपसे पहले पूछा कि सबसे पहले वेद का भाष्य किसने किया? आपने कहा 12वीं-13वीं में आपने एक तीर्थ का नाम लिया। ठीक जबकि है, किसी भी चीज़ की उससे भाष्य पहले तब की कमेंट्री की जाती ज़रूरत है थी जब ना। वो नहीं ज़रूरत थी। क्यों? तो कौन-कौन लोग उस समय संस्कृत जानते थे भारत के? बताइए तो ज़रा हमें। वो यही समझ लेते
सीधा श्लोक बताइए पढ़ा तो? और समझ आ गया संस्कृत में। अच्छा, ये सुन लीजिए पैरेलल दुनिया के ये। सुन लीजिए पैरेलल दुनिया में रहते हैं। पहले जो लोग हैं वेद पढ़ते थे या सीधे मतलब समझ में आ जाता था? अच्छा मतलब सीधे समझ में आ पहले वही जाता था तो ज्ञानी ज़रा थे। इसको अच्छा पहले ज्ञानी थे। लीजिए, बहुत ज्ञानी थे भाई। चलिए वेद ही खोल लेते हैं, बहुत ज्ञानी थे तो थोड़ा-सा वेद का ज्ञान हम लोग ले लें, ठीक है? अरे थोड़ा-सा मैं वेद का तो ना इनसे नहीं हम वेद का भी ज्ञान लेते हैं मुझे ना पता है आपसे, ना आप बहुत कहाँ पे ज्ञानी खोलोगे, थे। कहाँ पे नहीं खोलोगे आप मुझे पूरे मालूम है, पूरे मैंने उसकी वेद का ट्रिक अरे देखी हुई है। पूरे वेद का ये 45 नंबर ज़रा श्लोक पढ़ें तो आप। वेद का ये है हुँ, हुँ। आपका मंडल 10 का 85 सूक्त का 45 नंबर मंत्र है। एक बार पढ़ेंगे क्या लिखा अच्छा, है? पढ़िए। इमां त्वमिन्द्रे मिढव हुँ। सुपुत्रां शुभगां अरे कृणदाशस्यां कहाँ संस्कृत पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने आ रहा है, स नाक कटवा रहे हैं। हिंदी पढ़िए ना, जो पढ़ने आता है वो पढ़िए ना आप। हेयविलासा पूरक इंद्र, हुँ, तुम इस वधू को शोभन पुत्रों वाली एवं सौभाग्यशालिनी बनाओ। तुम इसमें क्या मुझे मत 10 पुत्रों को दो एवं मेरे पति को 11वां करो। क्या लिखा है ये तो मैं क्या समझ नहीं आया। आपको नहीं समझ में आया ना? आप तो कह रहे हैं कि उस समय संस्कृत सीधे पढ़ते थे, लोग समझ में आ जाता हाँ, था। तो मैं आपको मेरी अलग है हिंदी ना, तक वहाँ समझ तो में लोग नहीं आ रहा समझते है। थे। आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है और ये बंदा बता रहा है कि उस समय लोगों को वहाँ सीधे लोग श्लोक समझ ज़्यादा में आ ज्ञानी थे जाता ना, था। इसलिए समझ आता था उन्हें, कितने मैं ज्ञानी नहीं हूँ ना। कितने मैंने अरे सुनो, यहाँ पे वो मत कीजिए, ये ब्राह्मण है ये। सब लोग देख लीजिए ये ब्राह्मण है और इसको वर्ण बताने में शर्म आ रही थी, अब वेद पढ़ने मैं में दिक्कत ब्राह्मण आ नहीं, रही है। वही। तो ब्राह्मण में करते हैं तो पढ़ने फिर काहे नहीं आ रहा है? हिंदी समझ में नहीं आ रहा है आपको? यहाँ पे अरे आप लिखा पढ़ के हुआ बताइए है ना, आप तो पढ़वा हाँ, रहे तो हो, हाँ, आप आप हम बताइए पढ़ के ना। बताएँ तो बता रहे हैं तो शांति से रहें, ठीक है? जब बता रहा हूँ तो शांति से सुनें। यहाँ पे आपका वेद कह रहा है, हे अभिलाषा पूर्वक इंद्र, तुम इस वधू की शोभन पुत्रों वाली एवं सौभाग्यशालिनी बनाओ। तुम इसमें मुझे 10 पुत्रों को दो। कह रहा है कि 10 पुत्र पैदा करने की बात चल रही है और मेरे पति को 11 करो। यानी कि पति जो है 11 पति चाहती है। एक आपने एक औरत को 11 पति दिलवा रहे हो। 11 पति मतलब 11 पति तो होगा नहीं। आपके यहाँ तो शादी एक ही करनी है। शादी तो एक ही करनी है ना। तो 11 पति कैसे होगा? यानी 10 जो है बाहर से नियोग करवाने की बात चल रही है। तो ये बताइए कि उस समय 11-11 पति होते थे क्या? लोग एक ही बार सीधे श्लोक पढ़ के अर्थ समझ लेते थे। तो आपके जितने ब्राह्मण लोग होंगे उस समय जो सीधे मंत्र पढ़ के समझ लेते थे, तो सब तो सारे औरतों के तो 11-11 पति होते होंगे या 10-10 बच्चे होते होंगे, वेद में लिखा है। क्यों पौज? बताइए तो ज़रा आप हमें? हाँ जी। ओ पौज, पौज, इसे ऐसे ही पौज हो गए भाई, इनकी आवाज़ ही कोमा में चले गए। ओ पौज, अरे माइक अनम्यूट कर लो भाई। पौज करके बैठ गए ये देखिए। पौज, ये देखिए भाग गया वो, ये भाग गया ये। ये बंदा जो है बोल रहा था कि उस समय सीधे-सीधे श्लोक अर्थ समझने की ज़रूरत नहीं होती थी, सीधे खोल के पढ़ लेते थे। और एक पढ़ा सबूत देने की बात आ गई कि भाई जब सीधे खोल के पढ़ ही लेते होंगे तब तो हर औरत के तो 11 पति होते होंगे भाई। हुँ? और 10-10 बच्चे होते होंगे। सबूत देने की बारी आई तो पहले कोमा में गया फिर सीधे भाग गया। आए हैं यहाँ पे कहानी गढ़ने के लिए, वेद दिखाएँगे, बुधा में बुद्धिस्ट की किताब में, बुद्धिस्ट के स्क्रिप्ट में ज़बरदस्ती बाबूजी घुसेड़ देंगे। संस्कृत का कोई सिंगल सबूत नहीं या मंत्र पढ़ के सीधे समझ जाते थे लोग। किताब में लिख रहे हैं कि शूद्र वेद पढ़ ले तो कान में शीशा पिघला के डाल दो। अलबरूनी 11वीं सेंचुरी में लिख रहा है कि वैश्य और शूद्र दोनों को पकड़ के ले जाते थे, जीभ कटवा देते थे। अगर वेद-वेद की वो दोनों बात करते थे तो। कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे आके। वही व्यक्ति आएँ जिनके पास सबूत हो।